स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस क्लास में। ये क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आपको बता दें कि शुरू की जा रही है बिहार जो पुलिस भर्ती आई है उसके लिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ आपको कवर कराए जाएँगे। 8 से 10 नंबर आपको यहाँ बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस सीरीज़ से जुड़ जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास देखने के बाद कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का क्लास है बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, ठीक है? याद रखेंगे, प्राचीन इतिहास से संबंधित है होने वाला है, ठीक है? ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आपको यहाँ कराए जाएँगे। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो प्रस्तर युग है यानी पत्थर पाषाण काल युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके मुंगेर से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्न में से अभिलेखों के किस शासक का प्रियदर्शी एवं देवनामप्रिय के रूप में किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है एक प्रश्न आपका, ये जो प्रियदर्शी और देवनामप्रिय जो किस रूप में किया गया है? तो किया गया है अशोक के रूप में, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप याद रखेंगे, ये प्राप्त हुए चीरांद सारण से, ठीक है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, इन निम्नलिखित में से वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत है जिनमें पाटलिपुत्र का के प्रशासन का वर्णन मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो याद रखेंगे, मिलता है इंडिका से। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, ये भी याद रखेंगे। इंडिका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब आरंभ होता है? अनुमानतः पूछ रहा है, कब होता है? ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40,000 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है, वन शॉट आपको यहाँ रिवीजन के तौर पे एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है? इसलिए हम फटाफट बिना किसी देरी के यहाँ आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न पूछ रहा है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह पूछ रहा है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्की का जो लघु शिलालेख था, तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें बताया गया, ठीक है? अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्षी विवरण मिलता है? तो मिलता है आपका सतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र यानी पटना को निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? सर्वप्रथम पूछ रहा है किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो याद रखेंगे, ये भी आपका ऑप्शन सी सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये भी प्रश्न पूछा था, वैदिक विदेह राज्य के आर्यों का आगमन पता चलता है सतपथ ब्राह्मण में। यहाँ भी आपका सतपथ ब्राह्मण राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न पूछ रहा है बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण तथा ज्ञान का महान केंद्र था, तो क्या था? विदेह था, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो याद रखेंगे तक्षशिला, ठीक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। तक्षशिला जो था बहुत ही प्रसिद्ध था उस समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद से सम्मिलित है? ठीक है, पूछ रहा है किस महाजनपद से सम्मिलित था? तो सम्मिलित था, याद रखेंगे, ऑप्शन सी मगध आपका राइट आंसर है, मगध से संबंधित था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ।
अगला प्रश्न, वज्जी संघ की राजधानी थी, वज्जी संघ की राजधानी थी, तो याद रखेंगे वैशाली जो थी वज्जी संघ की राजधानी थी। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी, ईंटों, मिट्टी या फिर पत्थर से, किससे बना था? तो ये जितने भी प्रश्न आपको हैं याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब हम आपको सोचेंगे कि हाँ, हमने पूरी क्लास देख ली होती, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त का जो महल था वो मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी से, ईंटों से, मिट्टी से या फिर पत्थर से? तो याद रखेंगे इसका महल जो था लकड़ी से बना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? ठीक है, 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ उसमें पूछ रहे हैं कि वर्तमान में बिहार में कितने स्थित हैं, ठीक है। तो स्थित हैं कितने? 3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग जो महाजनपद की राजधानी पूछ रहा थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो थी चंपा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो जैसा कि आपको मालूम है, नंद वंश के बाद शासन करने वाला कौन था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, पाटलिपुत्र या फिर राजगृह, ठीक है। याद रखेंगे राजगृह जो थी वो प्रथम राजधानी थी मगध की, ठीक है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली थी, ठीक है। ये जन्मस्थली पूछ रहा है जैन धर्म के, यहाँ से आप याद रखेंगे कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे? वसु पूज्य, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका चंपा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, महावीर स्वामी के जो पिता सिद्धार्थ उनका संबंध था किससे था? तो वाजी संघ से था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? नालंदा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। राजगिरी, वैशाली, बोध गया, इन तीनों से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? याद रखेंगे उदयन द्वारा, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्न में से कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? याद रखेंगे बोधगया में हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था, याद रखेंगे बृहदत्त या जरासंध, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ किससे है? तो याद रखेंगे बौद्ध मठों से, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बिंबिसार एवं अजात शत्रु किस वंश थे? तो याद रखेंगे ये शिशुनाग वंश से थे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? ठीक है, सिकंदर महान का समकालीन कौन था? याद रखेंगे घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, शुक्ल। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए धनानंद, ठीक है। धनानंद। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था कौन था? याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अगला प्रश्न पूछ रहा है मौर्य, ठीक है। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसकी है? तो याद रखेंगे मेगास्थनीज थे, इनका कथन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है अशोक की राजधानी थी, अशोक की राजधानी क्या थी? उस समय अशोक ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है मिस्र के राजा फिलाडेल्फस फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने
डी यानी सीसियस नामक राजदूत को किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र भेजा था? तो याद रखेंगे बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? याद रखेंगे ऑप्शन बी लिच्छवी द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राप्त हुई है लोहानीपुर पटना से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक धम्म था। अशोक धम्म क्या था? प्रशासनिक संहिता, युद्ध संहिता, नैतिक आचार संहिता, उपरोक्त में से सभी। तो क्या था? नैतिक आचार संहिता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय, तृतीय, पहला, दूसरा, 4 संगति हुए थे बौद्ध संगति। तो तीसरा पूछ रहा है कब हुआ था? तो यहाँ का हुआ था 251 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के गौरव का पुनरुद्धार गुप्त वंश के अधीन किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? पहली, दूसरी, चौथी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी चौथी शताब्दी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न, गार्गी संहिता याद रखेंगे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? वसुदेव, पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर गणानंद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है काण्व वंश के, ठीक है, कि उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश का राजाओं ने शासन किया था? तो किया था मित्र वंश के शासकों। ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किस शासन का स्थापित हुआ यहाँ शासन? तो याद रखेंगे शुंग वंश का यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का बनारस में, गया में, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली में? तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है गुप्त साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन थी? गुप्त साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन थी? तो पाटलिपुत्र याद रखेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 230 ईसा में, 300, 320 या फिर 340 ईसा में? ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 300 ईसा में। ठीक है। अगला प्रश्न, सॉरी 300 नहीं, 320 ईसा पूर्व। ठीक है। 320 ईसा पूर्व ना था। कब हुआ था? 320 ईसा पूर्व। आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक याद रखेंगे कौन था? तो थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आपको यहाँ सारे प्रश्न मैराथन तौर पे यहाँ पे आपको तैयार करवाए जा रहे हैं पेपर के दृष्टि से। ठीक है। अगला प्रश्न, बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? किस काल में पूछ रहा है? पाल काल में, हर्यक वंश के, मौर्य काल या फिर गुप्त काल में? तो याद रखेंगे गुप्त काल के समय बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान जो पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा? तो याद रखेंगे ये 3 सालों तक रहा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? किसके शासन के दौरान आया था? ये किसके शासन के दौरान आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति निम्न में से कहाँ प्राप्त हुई? याद रखेंगे सुल्तानगंज से प्राप्त हुई। ठीक है। ये भागलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, चीनी राजदूत वांग यूहन तेसे ने भारत की यात्रा मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में की? तो किसके शासनकाल में की? आदित्य सेन के शासनकाल में की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की
मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? माधवगुप्त, कुमारगुप्त, आदित्य सेन या फिर कृष्णगुप्त? तो याद रखेंगे आदित्य सेन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य सेन प्रथम शासक था जिसने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में किसे अपना प्रतिनिधि बनाया था? हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में किसे अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो किसे बनाया था? माधवगुप्त को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। माधवगुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था। साथियों लास्ट तक बने रहिएगा, धीरे धीरे करके सारे प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और सारे प्रश्नों को आपका यहाँ हल कराया जाएगा। ठीक है, ये बिहार पुलिस प्रैक्टिस के तौर पर सीरीज शुरू की गई है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सीरीज से जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाइए। अगला प्रश्न, कांसे की मूर्ति का निर्माण एक उन्नत शैली का विकास बिहार के किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? पाल युग में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप से कहाँ से, जो भित्ति चित्र है और भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे पटना से, ऑप्शन सी सही जगह, पटना से प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ है जो, वहाँ बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? किसने करवाया था? धर्मपाल, नैनपाल, गोपाल या फिर देवपाल? याद रखिए ऑप्शन सी गोपाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन कौन था? ठीक है, यहाँ पे विक्रम नालंदा विश्वविद्यालय नहीं पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछ रहा था, संस्थापक है तो कौन थे? धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है, और जो नालंदा है उसकी कुमारगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे आकर्षी यहाँ धर्मपाल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक याद रखेंगे, जैसा कि आपको मालूम है काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपके लिए कराए हैं उसी में से एक है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ठीक है, गोपाल थे पाल वंश के शासक। अगला प्रश्न है, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में किया था? हेनसांग जो था, हेनसांग वो पाटलिपुत्र की यात्रा कब किया था? तो कब किया था, यहाँ पे सन दिया है, तो ये किया था 635 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग के बारे में कुछ निम्न में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसे किस जो विश्वविद्यालय में किया था अध्ययन? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख है प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक को इसके रूप में आपको उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर कराया जाएगा इसी श्रेणी में, इसी क्रम में आप देखेंगे कि अगला प्रश्न आपका, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम्स जोन्स ने। विलियम जोन्स की परीक्षा में पूछा जाता है, विलियम जोन नाम याद रखिएगा, विलियम्स जोन जो से सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान की गई थी कि उनको चंद्रगुप्त को ही कहा गया है। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय करटाड, ठीक है, राज्य पर किसका शासन था? किसका शासन था? तो उस समय किसका शासन था? नरसिंह देव का उस समय शासन था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया? ठीक है, धर्मस्वामी तिरहुत कब आया? इसका जो डेट है याद रखेंगे
1234 ईसा में, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इम्पोर्टेंट प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका इंडिका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा, ठीक है। अगला प्रश्न, मिथिला या तिरहुत की कर्नाटक का संस्थापक कौन था? ठीक है, मिथिला या पूछ रहा है इस राज्य का संस्थापक कौन था? तो नन्यदेव, ठीक है। नन्यदेव ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? कौन था? नालंदा, नवादा, वैशाली या फिर तक्षशिला? याद रखें कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला आचार्य रुपये में अपनी शिक्षा हासिल की, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उदयन जो था उसके बाद मगध साम्राज्य का किस राजवंश का शासन आया, या फिर किस शासन की स्थापना हुई, या कौन सा शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो उदयन के बाद यहाँ का अ, इस राजवंश का शासन हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं पटना से, चेचर से, चिरान से, या फिर मुंगेर से? तो राइट आंसर मुंगेर से, आप याद रखेंगे मुंगेर से प्राप्त हुए, ठीक है। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो सामदेव, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, वायुपुराण? याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, किसान आंदोलन के कारण किसान आंदोलन के कारण बिहार के किस जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, ये परीक्षा में पूछ सकता है, संभावना है इसकी। ऑप्शन ई सारण, सारण जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में महावीर के जन्म स्थान कुंडल ग्राम है? किस जिले में आपका जो है कुंडल ग्राम पूछ रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम आप करा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। पूछ रहा है कुंडल ग्राम कहाँ है? तो ये है वैशाली, चंपारण, पटना या फिर मुंगेर? तो आपका राइट आंसर है वैशाली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका इनका निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी, राजगिरी, वैशाली, गया? याद रखेंगे पावापुरी में ही महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी, पावापुरी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का? ठीक है, पाटलिपुत्र नाग दशक में, कुंडलवन अजातशत्रु के, वैशाली कालाशोक, राजगिरी चंद्रगुप्त? इसमें आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली कालाशोक, ठीक है। वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछ रहा, वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया? बिंदुसार, दशरथ, अशोक या फिर चंद्रगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ ने कराया था, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न, परेशान मत होइए, धीरे धीरे अंत तक बने रहिए, ठीक है। सारे प्रश्न आपको यहाँ हल मिल जाएगा, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हमने इतने प्रश्न को प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। और परीक्षा में तो फंसने के चांसेस आपको लगभग लगभग तय ही है, ठीक है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में से है? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में है और किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो यह भागलपुर में है। बात करें तो कहाँ है? भागलपुर में है, और पाल वंश द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। गोपाल धर्मपाल ने किया था इसकी स्थापना। और बात करें किसने किया था, तो धर्मपाल ने, जो शासक का नाम था धर्मपाल ने किया था, और स्थित है भागलपुर में, और वंश है पाल वंश, ठीक है। अगला प्रश्न, किस
किस राजा, ठीक है, पूछ रहा है, किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ठीक है, किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और सर्वप्रथम मगध जो उस समय का राजा था, उस समय की वहाँ की राजधानी बनाया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु, उदयन, धनानंद। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उदयन जो थे, इन्होंने ही बनाया था मगध को, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को, ठीक है? पाटलिपुत्र नगर भी बनाया और मगध की राजधानी भी उसी समय बना दी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और कब हो, राजधानी कौन-सी थी? पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और राजधानी इसकी कौन-सी थी? तो याद रखेंगे 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई, 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई, ठीक है? और इसकी राजधानी थी, क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र पर यवन डोमेट्रियस का आक्रमण कब और किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है कब आक्रमण कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ था? डेमेट्रियस का आक्रमण, याद रखेंगे डेमेट्रियस का आक्रमण, ठीक है? ये कब हुआ था? ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में और शुंग वंश के समय हुआ था, ठीक है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, क्या है? जो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक जिससे पता चलता है कि बिहार का साक्ष्य मिलता है जिसमें, ठीक है? अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद या सामवेद। इसका राइट आंसर हो गया अथर्ववेद में सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर अथर्ववेद आपका सही रहेगा। अथर्व, ठीक है? अगला प्रश्न, बिहार के किस जिला में बिगुला यानी बिसरी पूजा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये त्योहारों का भी पूछ लिया उसमें, तो भागलपुर मनाया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों जो थी, जो नाचने वाली, ठीक है, जो कह सकते हैं उपस्थिति में साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए राजगीर और वैशाली से, गया, सासाराम से, नालंदा एवं मधुबनी से, इनमें से कोई नहीं थी। आप याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजगीर और वैशाली से इनकी उपस्थिति के साक्ष्य मिले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्लास को सुनिए। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का एक संघ था, तो याद रखेंगे ऑप्शन वज्जी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट, तो वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, वज्जी, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। काफी कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के यहाँ कवर कराने का यहाँ हमने इस सीरीज को शुरू किया था, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा राज्य है जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ठीक है, अंग, मगध, विदेह या फिर वत्स, ठीक है? तो विदेह था, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था उस समय का, ठीक है? अगला प्रश्न, मगध जो अंग महाजनपद है, अंग और मगध को कौन सी नदी पृथक करती थी? यानी कौन सी नदी थी जो उसको अलग अलग करती थी? वरुण नदी, अस्सी, चंपा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रखेंगे इसकी जो चंपा नदी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि मगध मगध और अंग को जो, ठीक है, अंग को अलग अलग करती थी, ठीक है, पृथक करती थी। पृथक करने का अर्थ है अलग अलग करती थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर स्वामी महावीर स्वामी के पिता का जो संबंध था किससे था? तो जैसा कि आपको मालूम है कि महावीर स्वामी जो थे को कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वज्जी संघ से, ठीक है? संघ वज्जी था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे से हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? चलिए हम भी बता देते हैं। ऑप्शन ए निरंजना, सोन, गंगा या फिर गंडक नदी। तो यहाँ आपका राइट आंसर निरंजना नदी थी, ठीक है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंजना नदी थी
और जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष था और बोधगया को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अगला प्रश्न, बोध गया। बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहीं पे जो थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है। इसलिए यहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया। अगला प्रश्न कि दुर्ग तथा स्कूत की स्थापना राजगीर में मगध के किस शासक ने की थी? दुर्ग तथा स्कूत जो थे, स्कूत ऐसे होते हैं, स्कूत हम बात करें आपको, स्कूत कैसे होते हैं, तो जिस तरह आकृतियाँ रहती हैं इसको स्कूत कहते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। चलिए प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है हमारा कि दुर्ग तथा स्कूत की स्थापना राजगीर में मगध के किस शासक ने की थी? तो किसने किया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट कैसे रहेगा? अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न, घबराना नहीं है, हम तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न आपको दिमाग में एकदम छपने वाले, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रिज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था? दो दो जगह अपनी राजधानी स्थापित किया था। तो ये महाशय थे, ऑप्शन आपका शिशुनाग के, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? जिधर उधर शासक आए वो कभी वैशाली राजगिरी कभी यहाँ कभी वहाँ करते थे। उसके बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र को फिर आया और राजधानी बनाया, तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रह गई? तो ऑप्शन यहाँ पे काला अशोक आपका डी सही हो जाएगा। काला अशोक जिन्होंने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया और तब से पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी हो गई। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? उदायन, अजातशत्रु, घनानंद या फिर मुंड, ठीक है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये चारों संगतियाँ आप बहुत महत्वपूर्ण है, चारों संगति जो है बौद्ध धर्म की, आपको याद रखना काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, तो याद रखेंगे राजगिरी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन किस किस ईसा पूर्व में इसका आगमन हुआ था? तो इसका आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न, कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र की प्रशासन का वर्णन मिलता है? ठीक है, किसमें मिलता है? तो मिलता है इंडिका पुस्तक में, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार हम आपको बता रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसा कि मैंने बताया कि सारी बौद्ध संगतियाँ इम्पोर्टेंट है, उस तरह के फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब तक इसमें इस जो क्लास में 3 बार पूछ चुका कि बौद्ध संगति के बारे में, पहला पूछा है, दूसरा पूछा है, तीसरा या फिर तीसरा पूछ दिया, फिर चौथा पूछेगा, ठीक है। ये चारों बौद्ध संगति काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। तृतीय जो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसके शासन काल में हुआ, ठीक है। ये पूछेगा कहाँ हुआ और किसके शासन काल में हुआ, यही यहीं से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वैशाली में हुआ और अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न कि अशोक के अ- अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में हमें प्राप्त हुए हैं? वैशाली, राजगिरी, चंपारण या फिर भागलपुर? तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? चंपारण में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक थोड़ा सब्र और कर लीजिए, थोड़े प्रश्न और बचे हैं। पूछ रहा है कि बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में किस नगर में आयोजित की? बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र, राजगृह, मगध, समस्तीपुर? तो पाटलिपुत्र में ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा।
बराबर की गुफा, अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? थारिवों, तंत्रिकाओं, अजीवकों या फिर जैनों, किसी के? तो किया गया था अजीवकों ने, ठीक है, अजीवकों ने इसे आश्रय गृह के रूप में लिया था, ठीक है, किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कनिष्क ने आठवीं पुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रवेश दिया यानी पनाह दिया? ठीक है, अश्वघोष, वासुमित्र, मथर या फिर पार्श्व को? ऑप्शन ए अश्वघोष को, याद रखेंगे, पूछ लेगा कि अश्वघोष, इस तरह पूछ ले, अश्वघोष किसके दरबार में विद्वान थे? ठीक है, और ये बौद्ध विद्वान थे, याद रखेंगे, बौद्ध विद्वान, ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? पाली भाषा, तर्कशास्त्र, रसायन विज्ञान, बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ये राइट आंसर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, निम्न से कौन था पूछ रहा है? उदंतपुरी, नालंदा, गया या फिर विक्रमशिला? तो नालंदा जो था प्राचीनतम केंद्र था, ठीक है। अगला प्रश्न, बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला प्रथम शासक, ध्यान देंगे, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर शशांक, ऑप्शन ए राइट आंसर शशांक, ठीक है। ये जो शासक था, ये महाबोधि जो वृक्ष इसको क्षति पहुंचाने का कार्य किसने किया था? ठीक है। अगला प्रश्न, कि बिहार के मुंगेर जिले को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक पूछ रहा है, पाल शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, धनपाल या फिर गोपाल? ये था देवपाल, देवपाल करे कैसे रहेगा? देवपाल जिन्हें मुंगेर जिले को अपनी राजधानी बनाया। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में किसके समय में बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? गुप्त का शासक, आर्य शासन, कड़ाक शासक, पाल शासक? इसका राइट आंसर है कर्नाट, ठीक है, शासक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? पूछ रहा है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावड़ में थी, ठीक है, सिमरावड़ में, ऑप्शन ए राइट आंसर मिल जाएगा। साथ ही आज की इस क्लास में इतना ही, हमने आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा है यहाँ पे, और एक इसके पहले वाले वीडियो में 50+ क्वेश्चन आपको कवर कराया गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने जो डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, और सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार पुलिस भर्ती